बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाब क़ायम फरमाया, बाब अल-बुज़ाक़ वल मुख़ात व नहवुहु फ़िस्सौत। अल-बुज़ाक़ कहते हैं जो मुँह से पानी निकलता है, लुआब, वल मुख़ात जो नाक से पानी आए। और इसकी मिसल जो है ना, लुआब का या नाक से जो पानी आता है इसका कपड़े में ले लेना कैसा है? ये नजस नहीं है, इस वजह से अगर कपड़े के साथ लग जाए तो कपड़ा पलीद नहीं होता। इस पर जो है वो जो रवायत लेकर आए वो हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, मिस्वर और मरवान के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के ज़माने में जब तशरीफ़ लाए, आगे पूरी हदीस का तज़किरा है, उसमें ये कलिमात हैं, वमा तनख़्ख़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुख़ामा मुबारक होता वो भी किसी न किसी सहाबी के हाथ पर ही गिरता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक भी सहाबाए कराम ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। जो बवक्ते वुज़ू आपके जिस्म अनवर के साथ पानी मस होता वो भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। नीचे हाथ लेकर अपने हाथों पे लेकर अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेते थे। और ये जो नुख़ामा है ये नाक से बहने वाला पानी है। आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नुख़ामा मुबारक होता वो भी किसी न किसी वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, किसी न किसी सहाबी के हथेली पे आता था। फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा, इसको अपने चेहरे पर और अपनी जिल्द पर, अपने बॉडी पर, जिस्म पर मल लिया करते थे। बैनस्तूर लेकिन तबर्रुकम बिहा, तबर्रुक के हुसूल के लिए, बरकत के हुसूल के लिए। अज़राए तबर्रुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुख़ामा मुबारक, आपका लुआब मुबारक आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से जो मुतबर्रक हो चुका होता, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन उससे बरकत हासिल करते थे। इसी तरह जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हदीस पाक लेकर आए कि बाज़ाक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सौबे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक जो है अपने कपड़े में लिया। इसमें मसला ये बयान करना चाहते हैं कि लुआब जो होता है इंसान का या नाक से पानी बहने वाला, वो अगर कपड़े के साथ लग जाए तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होता। हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अगला बाब क़ायम फरमाया, ला यजूज़ुल वुदू बिन नबीज़ वला बिल मुस्किर, नबीज़ और मुस्किर के साथ वुज़ू करना जायज़ नहीं है। वुज़ू करना जायज़ नहीं है। नबीज़ जो होता है वो उस ज़माने में ये था कि अरब शरीफ का पानी जो है ना वो शोर वाला था, कुछ खारी होता, तो वो ऐसे करते थे कि कोई खजूर छुहारे उसमें जो है वो डाल देते, जिससे पानी की जो कड़वाहट है वो कुछ ख़त्म हो जाती, खारीपन जो होता वो उसका ख़त्म हो जाता, पानी जो है ना वो इस्तेमाल के काबिल हो जाता था। ये जो होता था ना नबीज़, जिसमें सिर्फ खजूरें डाली गई हैं और वो नशा आवर भी नहीं हुआ पानी, ना ही गाढ़ा हुआ है। अगर ज़्यादा देर पड़ी रहे ना खजूरें और छुहारे पानी में पड़े रहें अरसा दराज तक तो उनमें नशा आ जाता है, और गाढ़े हो जाए तो वो ज़हर है, वो शराब बन जाती है। तो ये इसमें थे, इतना ही करते थे कि वो शोर वाला पानी होता उसमें चंद छुहारे खजूरें डाल देते, जिसके उसकी शोरियत जो है वो ख़त्म हो जाती थी, बाकी उसमें नशा पैदा नहीं होता, तो उसमें नशा पैदा नहीं। ऐसी सूरत में जो नबीज़ है, कहने को तो वो नबीज़ है, लेकिन ऐसी नबीज़ जिसके अंदर अभी पानी की रिक्कत में भी फ़र्क नहीं आया, पानी उसी तरह ही है जिस तरह के वुज़ू करने के लिए पानी होता है, बाकी उसमें नशा भी कोई नहीं आया, गाढ़ा भी कोई नहीं हुआ, तो ऐसे पानी के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। ये फुक़हाए अहनाफ ने
इसको जायज़ करार दिया है कि ऐसे पानी के साथ वज़ू किया जा सकता है जिस पानी में खजूरे या छुआरे डाले गए हैं लेकिन उसकी रिक्कत ख़त्म नहीं हुई, उसका पतला जो होना है पतलापन वो ख़त्म नहीं हो। पानी उसी तरह जिस तरह बहता है आज़ा पे डालने से इसी तरह ही बह रहा है। हाँ, अगर उसमें नशा पैदा हो जाए या गाढ़ा हो जाए तो उन दोनों सूरतों में वो नबीज़ ऐसी है जो नाजायज़ है, हराम है, उसके साथ वुज़ू भी करने को जायज़ करार नहीं देते। ये फ़र्क करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद अहनाफ जो हैं, देखो जी, वुज़ू से नबीज़ के साथ वुज़ू को जायज़ करार देते हैं। यहाँ पर इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है ना, नाजायज़ है, नबीज़ के साथ वुज़ू नाजायज़ है। तो जिस नबीज़ में नशा आ जाए, पानी की रिक्कत ख़त्म हो जाए, गाढ़ा हो जाए, उसके साथ तो हम भी नाजायज़ कहते हैं, उसके साथ तो हम भी हाँ, उसके साथ हम भी नाजायज़ कहते हैं। लेकिन ऐसा पानी जिसके अंदर खजूरे डाल के सिर्फ उसके शोरियत जो है ख़त्म कर दी गई है, बाकी वो गाढ़ा भी नहीं हुआ, रिक्कत भी ख़त्म नहीं हुई, नशा भी नहीं आया, तो ऐसे पानी के साथ वुज़ू किया जा सकता है। और यहाँ पर इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कौल लेकर आए, फरमाया कि इमाम हसन बसरी साहब और अबुल आलिया साहब मकरूह करार देते हैं, वो मकरूह करार देते हैं। और हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे, अत्तयम्मुम अहब्बु इलैया मिनल वुदूइ बिन नबीज़ वल लबन, जो है ना, नबीज़ और लबन के साथ, लबन क्या होता है? दूध। नबीज़ और दूध के साथ वुज़ू करने की बजाय मुझे तो तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है, मुझे तो तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है। दूध के साथ जो है फुक़हाए अहनाफ का भी यही मसलक है कि दूध से वुज़ू क़तअन जायज़ नहीं है, दूध से वुज़ू क़तअन जायज़ नहीं है, इस पर इजमा है। अहनाफ ही नहीं, पूरी उम्मत का ये मसलक है कि दूध के साथ वुज़ू जायज़ नहीं। हाँ, बाकी रह गया मामला नबीज़ का, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि अहनाफ के यहाँ इसमें तफसील है। अहनाफ कहते हैं कि अगर जो पानी खारे को सिर्फ उसके खरापन ख़त्म करने के लिए चंद छुआरे खजूरें डाल दी जाती और वो पानी पतला भी रहता, वो जो है आज़ा पर बहता भी और उसमें नशा भी नहीं आता, गाढ़ा भी नहीं होता, तो ऐसा पानी जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके साथ वुज़ू करना जायज़ है। उसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको पानी करार भी दिया है, चूँकि वो एक हदीस पाक है ना, जिस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी साहब ने भी नकल किया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसमें आता है कि आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल जिन के मौका पे फरमाया, तेरे बर्तन में क्या है? उन्होंने अर्ज़ की, आका हुज़ूर नबीज़ है। आपने फरमाया, तमरा तय्यबा व माउन तहूर, खजूर भी पाक, पानी भी पाक, पानी भी पाक। लिहाजा आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतवद्दा मिन्हु, उससे वुज़ू किया, उससे वुज़ू किया। तो ये इससे पता चलता है कि सिर्फ पानी में खजूरें डाल देने से, समझ आ रही है, उसकी रिक्कत ख़त्म नहीं हुई, गाढ़ापन भी नहीं आया, नशा नहीं आया, तो उसके साथ वुज़ू करने में कोई हरज नहीं है। बाकी बात इस मौका पर यह भी है कि हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जो है वो चंद जो है वो ताबीन के बाहर ही हैं, उनका हवाला दिया, इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला का, अबुल आलिया का, हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला का। तो वहाँ पर एक बात तो ये बात कि इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह रिजाल को बतौर दलील लाते हैं, उनके अक़वाल को बतौर दलील लाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तो ताबी हैं। आप जिस हदीस पाक से इस्तिदलाल करते हैं, इस्तिंबात करते हैं, वो सही हदीस होती है, अगरचे बाकी किसी और सनद के लिहाज से उसमें कोई चीज़ आ भी जाए, लेकिन चूँकि आप फरमाते हैं इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, तो जब सही हदीस है तो वही मेरा मज़हब है, जिससे पता चलता है आप हदीस सही मतलब कबूल भी करते, इस्तिदलाल भी करते, और जिस हदीस से भी आपने इस्तिदलाल किया है वो उनके नज़दीक सही सेहत के दर्जे तक पहुंची होती है, अगरचे किसी और जो है वो आती है, किसी और सनद के हवाले से उसकी में हुक्म आ भी जाए, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस हदीस से इस्तिदलाल कर रहे होते हैं वो भी सही होती है।
और दूसरी बात ये भी है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ताबी हैं, दूसरे भी ताबी हैं, तो आप फरमाते हैं हम रिजाल व नहनु रिजाल, बाकी भी लोग ही हैं तो रिजाल ही हैं, तो हम भी रिजाल ही हैं ना। यानी जहाँ तक बात आ जाए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो मुक़द्दम है, और अक़वाले सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बात आ जाए वो तो मुक़द्दम है। ताबीन की जब बात आती तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हम रिजालुम व नहनु रिजाल, वो भी लोग ही हैं तो हम भी लोग हैं, हाँ वो भी मर्द हैं हम भी मर्द हैं, वो भी उलमा हैं हम भी उलमा हैं। तो ये एक ही ज़माने में होने की वजह से एक दूसरे पे उस तरह की तरजीह नहीं है। पर इस बाब के तहत जो हदीस पाक लेकर आए हज़रत उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, आपने फरमाया कुल्लु शराबिन अस्करा फहुव हराम, हर वो शराब जो अस्करा जिसमें क्या आ गया, नशा आ गया, नशा आवर चीज़ जो है वो हराम है, नशा आवर चीज़ है हराम। हाँ तो ज़ाहिर बिल इत्तिफाक नशा आवर चीज़ के साथ वुज़ू करना जायज़ है नहीं है। फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक भी जायज़ नहीं है, तो बाकी फ़ुक़हाए कराम के नज़दीक भी जायज़ नहीं। नशा आवर चीज़ जो मुस्किर चीज़ है, नशा आवर है, उसके साथ वुज़ू करना जायज़ नहीं। अगला बाब क़ायम फरमाया बाब ग़स्ल मरअति अबाहत दमा अन वजहिही, औरत जो है अपने बाप के चेहरे से खून को धोए। हज़रत अबुल आलिया साहब का भी कौल लाए जो हदीस पाक लेकर आए इस बाब के तहत, वो पहले जुज़ के साथ जो है वो मुताबिकत रखती है कि औरत जो है अपने बाप के चेहरे से खून को धोए, क्योंकि आगे जो वाक़या है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आपको जो ग़ज़वा उहद में ज़ख़म पहुँचा था तो उसकी बदौलत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके इलाज मुआलजे के लिए खिदमत की थी, तो उसका तज़किरा मौजूद है जो हदीस पाक की तर्जमातुल बाब के साथ मुताबिकत है। लेकिन इसके साथ ये एक दूसरा कौल भी है कि हज़रत अबुल आलिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इन्होंने फरमाया था मेरे पाँव पे मसा कर लो फ़इन्ना मरीदा फ़इन्ना इमसहू अला रिजली फ़इन्ना मरीदा, मेरे पाँव पे मसा कर लो क्योंकि ये पाँव बीमार है। आप चूँकि बीमार थे आपको बाकी तो वुज़ू करवा दिया गया, लेकिन जो आज़ाद होने थे उनको भी धो दिया गया, लेकिन जो पाँव था वो ज़ख्मी था, तो आपने फरमाया इसको धोने की बजाय इस पर मसा कर ले। तो अगर पाँव या जिस्म का जो हिस्सा भी दौराने वुज़ू जिसको धोना चाहिए अगर वहाँ पे ज़ख़म हो तो क्या किया जा सकता है, मसा किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस पाक लेकर आए, इसके आखिरी रावी हज़रत साल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी ज़ियारत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और ये मदीना मुनव्वरा में सबसे आखिर में फ़ौत होने वाले सहाबी हैं। इनका नाम हसन था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदल कर सहल रख दिया था, क्योंकि हज़न होता है ना सख्त ज़मीन के माने में, सहल होता है नरम ज़मीन, तो नाम भी अच्छा रखना चाहिए, और किसी का नाम अगर अच्छा नहीं है तो वो बदला भी देना चाहिए। तो ये 100 साल की उम्र पाकर हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं 100 साल की उम्र पाकर 91 सन हिजरी में आपने वसाल फरमाया है। ये इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला। अबू हाज़िम साहब कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने हज़रत साल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला से सुना, और लोगों ने हज़रत साल बिन साद साइदी से पूछा था, तो मेरे दरमियान और उनके दरमियान और कोई चीज़ हैल नहीं थी। अबू हाज़िम साहब कहते जब लोगों ने ये सवाल किया हज़रत साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मैं भी पास ही था, मैं भी सुन रहा था, मेरे और उनके दरमियान कोई रुकावट है नहीं। क्या सवाल किया गया, बिअय्यि शैइन दुविया जुरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आपके ज़ख़म मुबारक का इलाज किस चीज़ के साथ किया गया। क्या सवाल था भाई? हाँ, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया ना ग़ज़वा उहद के मौका पर जो है जो आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो गया, खून रुकता नहीं था। इस मौका पर हज़रत सैयदना मौला अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इलाज किया था। और वो ये यहाँ पे सवाल किया गया सहाबी रसूल से, चूँकि ये आपको बताया कि मदीना मुनव्वरा में वसाल फरमाने वाले आखिरी सहाबी थे,
इनसे पूछा गया आका हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ख्म का इलाज कैसे किया गया। आपने पहले तो ये फरमाया मा बक़िया अहदुन आलम बिही मिन्नी, मुझसे ज़्यादा इस बात का जानने वाला अब कोई बाकी नहीं रहा। ज़ाहिर आखिरी दे तो फरमाया कि अब मैं ही बता सकता हूँ और तो कोई नहीं रहा। फरमाया कान अलीयुन यजीउ बितुरसी फी मा, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाल में पानी लेकर लाते थे। व फातिमा तो तग़सिलु अन वजहि दमा, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से खून धो रही थी। धोती फ़उख़िज़ हसीरुन, फिर एक चटाई ली गई, फ़उहरिक़ा, उसे जलाया गया। फ़हुशिया बिही जुरहुहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म मुबारक में वो चटाई जो थी जलाकर उसकी राख से भर दिया गया। वो ज़ख़म जो था उस तरह भर दिया गया। इससे चूँकि खून वगैरह रुक जाता है ना, ज़ख़म जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है। तो हज़रत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी के साथ आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक धो रही धोती, और जो चटाई थी उसको जला कर जो है ना वो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़ख़म जो था उसको भर दिया गया। ये तर्जुमातुल बाब में जो था ना, औरत अपने बाप के चेहरे से खून को धोए, वो यहाँ पे हदीस पाक के साथ इसकी मुताबिकत पाई जाती है। बाकी यहाँ पर जो है वो जो बाब चल रहे थे उनके साथ इसकी ख़ास मुताबिकत नहीं है। तो आज इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाअल्लाह ताला अगला पढ़ेंगे।